नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव देहात क्षेत्र बलिया। इस समय हमारी मौजूदगी है ग्राम सभा सिकंदरपुर में, जहाँ वार्ड नंबर 44 के जिला पंचायत प्रत्याशी प्रभुदयाल निषाद जी हैं, जो वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इन्होंने पिछली बार भी वार्ड नंबर 44 से चुनाव लड़ा और सफलता नहीं मिली। पुनः ये मैदान में हैं। इनसे आइए हम बात करते हैं। जी प्रभुदयाल जी, इस बार भी आप वार्ड नंबर 44 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी के रूप में हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको इस योग्य समझा और आप हमारे यहाँ आए। आप हर छोटी बड़ी खबर दिखलाते हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जिला पंचायत का मैं प्रत्याशी हूं और पिछली बार आप चुनाव लड़े थे लेकिन सफलता नहीं मिली, उसका कुछ कारण? उसका ये कारण था कि हम लोग बिरादरी से 2 प्रत्याशी हो गए जी। और एक दिनेश यादव भी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी, क्योंकि हम लोग 3 गांव सरायकोटा, सिकंदरपुर और नसीरपुर मठ जी, तीनों गांव सभा से 3 प्रत्याशी हो गए जी। इसलिए हम लोगों का वोट का बंटवारा हो गया। लेकिन जनता ने हमको बहुत सहयोग दिया था। हमको जनता ने लगभग 4800 वोट पहुंचाया था जनता। जी जी। हमारे विरोध में आप जानते हैं, आप हमसे अधिक जानते हैं, हमारे विरोध में मान लीजिए कि बीजेपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी जी भी हमारे विरोध थे, क्योंकि उनको तो स्वाभाविक है, हमारे विरोधी थे तो लगना ही था। तो जी जी। और हमारे साथ जो भी लोग थे वो लोग भी हट गए। तो जैसे इस बार आप वार्ड नंबर 44 के हर ग्राम सभा में प्रतिदिन कहीं न कहीं देखे जा रहे हैं। इस समय जनता का रुझान क्या आपको लग रहा है? जनता का रुझान पहले भी पिछले चुनाव में भी अच्छा था। जनता के ही बल पर मैं लगभग 4800 वोट पाया था। इस बार भी जनता का सहयोग है और हर गांव, क्योंकि हमारा गांव नज़दीकी गांव नारायणपुर, सिकंदरपुर, सरायकोटा जी, ये तो हमारा निजी गांव हो गया जी। नारायणपुर में मैं रोज 1 घंटा समय देता हूँ। बड़ा गांव है, 3-4 गांव की आबादी के बरोबर है। और दोपहर के बाद मैं मठिया, तीनों उजियार हो गया, आपका करेल हो गया, आपसे भी हमको लगभग दर्जनों बार आपसे मुलाकात हो चुका है। जनता का अच्छा सहयोग है। नया भी जैसे ग्राम सभा सिकंदरपुर से लेकर और सरायकोटा, नसीरपुर मठ, भरौली, उजियार, अमाव तक निषाद समाज का बहुत ज़्यादा वोट है। लेकिन पिछला चुनाव में देखा गया वोटों का ध्रुवीकरण हो गया था। क्या इस बार आपको क्या लगता है कि निषाद समाज एकजुट रहेगा या फिर ध्रुवीकरण होगा? निषाद समाज आज भी एकजुट है जी। अगर निषाद समाज से कोई प्रत्याशी नहीं आता है जी तो आज भी एकजुट है। अगर बाई द वे को आ गया तो भी 75% वोट का 75%। निषाद समाज के अलावा अन्य वर्ग में आपका क्या उम्मीद है? हार्वर्ड भी हमको वोट करेगा, राजभर भी वोट करेगा, मुसलमान भी वोट करेगा, हरिजन भी वोट करेगा। आप देख रहे होंगे, चाहे आप क्षेत्र में हमसे अधिक आप पता लगा सकते हैं। किसी से आप पूछिए, 10 गांव में जाइए, 10 लोगों से बात कीजिए। हम फर्जी नहीं बोल रहे हैं। आप 10 लोगों से पूछिए, 10 लोगों में कितना लोग हमको चॉइस करते हैं। आप खुद आंकड़ा लगा लीजिएगा। हमको झूठ तो बोलना नहीं है कि कितना लोग प्रत्याशी लोग हैं कि हजार अधिक बताकर कहते हैं कि हम इतना वोट पाए थे, लेकिन सब आंकड़ा है। आप भी उपलब्ध करा लीजिए, हमारे पास भी आंकड़ा है, कहिएगा तो हम दे देंगे। जनता के बीच किस विजन से जा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद जनता को आप किस विजन से जनता के बीच में जा रहे हैं जिससे जनता पर प्रभावित हो? हम जनता के पास इसलिए जा रहे हैं कि हर बार हम लोगों ने जिला पंचायत चुनाव लड़ाया और हर बार जिला पंचायत के प्रत्याशी को हमने जिताया जी। हम लोगों ने मंत्री के विरोध होकर एक प्रत्याशी को हम लोगों ने निर्दलीय चुनाव जिताया। लेकिन वो भी हम लोग को जब समय आया तो हम लोग के साथ गद्दारी किए। जनता के सहयोग है, जनता के पास जाएंगे। एक हमारी और सेवा एम्बुलेंस सेवा है जी। अगर हम चुनाव जीतते हैं जी तो वार्ड नंबर के 44 के जो भी जनता होगी हमारे साथ रहेगी या न रहेगी, वोट देगी या न रहेगी। अगर जीत जाने के बाद
अगर कोई मतलब उनको परेशानी होती है, जैसे बीमारियां होती है, गाजीपुर ले जाना हो, बलिया ले जाना हो, बक्सर ले जाना हो, हम गाड़ी उपलब्ध कराएंगे। हम उतना बड़े आदमी नहीं है, झूठ नहीं बोले। एक एम्बुलेंस की तरह आप गाड़ी उपलब्ध कराएंगे। हाँ। जिसको जहाँ मरीज को जाना है तेल आप डालिए और ले जाइए। जी जी, चलिए आप हमको समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।